परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 2 अगस्त 2021। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। प्रेरितों 2 अध्याय का 46 पद। विश्वासियों की वृद्धि के लिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद में दिए आत्मिक नियम के 2 और पहलू हैं, रोटी तोड़ना और प्रार्थना। रोटी तोड़ना। प्रेरितों ने नए विश्वासियों के साथ तुरंत ही रोटी तोड़ना आरंभ किया। आप प्रभु के लिए चाहे कितना भी परिश्रम करते हों, आप संख्या में थोड़े हों, हो सकता है कि आपके सहकर्मियों, मित्रों और सेवक ही हो, तो भी प्रभु के दिन रोटी तोड़ने की सभा अवश्य ही रखें। ऐसी संगति का समय ऐसा अद्भुत होता है। कई बार मेरी ऐसी इच्छा होती है कि यह पूरा दिन चले तो कितना अच्छा लगेगा। यह मेरा अनुभव एवं सेवा है कि जब विश्वासी प्रभु की मेज के आसपास भजन में भाग लेना सीखते हैं, तब प्रभु के लिए उदारता से दान देते हैं और आनंद से प्रभु के लिए दुख सहते हैं। इस रीति से उपदेशकों एवं संदेशों के आधार ना रखते हुए प्रभु पर आधार रखना सीखते हैं। उनकी दृष्टि मनुष्य और सांसारिक बातों पर से दूर होती रहती है। कई गांवों में भजन की सेवा का आरंभ करने के बाद थोड़े ही समय में विश्वासी आत्मिक वृद्धि पाए हुए प्रभु के आनंद से भरपूर होते हुए देखे गए हैं। आरंभ में तो अशिक्षित होने के कारण वे पवित्र शास्त्र को पढ़ नहीं सकते थे, परंतु बाद में उन्हें पवित्र शास्त्र पढ़ने, प्रार्थना और भजन सुनने से एक अनोखा ही आनंद आया है। वे निर्धन होने के बाद भी प्रभु के काम के लिए दान देना सीखते हैं। दशमांश के विषय संदेश सुनने के द्वारा लोग दान देना नहीं सीखते हैं, प्रभु का भजन करना सीखते हैं। तभी वे आनंद पूर्वक सामर्थ्य के बाहर भी दान देना सीखते हैं और भजन करने के कारण शर्म के ऊपर भी उनको जय प्राप्त होती है। सुसमाचार प्रचार में भी वे हिम्मत से गवाही देते हैं। प्रभु के सेवकों से मेरी विनती है कि प्रभु भोज के आरंभ के कारण मित्रों या दूसरे लोगों की टीका टिप्पणियों से डरे नहीं। संभव है कि वे आपके इस कदम को समझ नहीं सकेंगे और फिर से संदेश देने के लिए आपको ना भी बुलाएं। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन और उसकी गवाही के लिए है। इसलिए प्रभु की स्तुति करें। अपनी सेवा के लिए हम किसी स्थान या पद से बंधे हुए नहीं हैं। प्रभु के द्वारा खोले गए द्वार को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। प्रार्थना। अंत में प्रेरित एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखें। प्रार्थना और विनतियों के द्वारा हमें अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रभु को जानकारी में लाना चाहिए।